कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं लिया गया है और हर फैसला जो भी मैंने लिया है ना वही सबसे सही फैसला हुआ है इस घर के लिए। पर इस बार ना इतना बड़ा फैसला था इस घर का, मेरे भाई की शादी का फैसला था और आप लोगों ने अकेले ही ले लिया। आप लोगों ने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा, लड़की कौन है, कहाँ की है, कैसी है, ये बताना आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा। चुपचाप से बस भैया की शादी करवा दी और गैरों की तरह जाकर मुझे निमंत्रण दे दिया। अरे बेटा, अब मैं क्या ही करती, ये फैसला तेरे बाबूजी का था। तेरे बाबूजी को लड़की पसंद आई थी और उन्होंने कहा कि बस अंगद की शादी आप कर ही देते हैं, तो हमने भी कर दी बेटा। अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तुझसे पूछती बताती इन सब का समय ही नहीं मिला। और वैसे भी अंगद तेरे बाबूजी का बेटा है, अब मैं भला उन्हें कैसे रोक सकती थी। मैं भी चाहती थी कि इस घर में जो भी लड़की आए वो तेरी मर्जी से आए, हर चीज़ तुझे भी बताना चाहती थी बेटा, पर सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं तुझे कुछ कह ही नहीं पाई। चाहती तो मैं भी थी कि मेरे मन की बहू आए, लेकिन अब चल मैंने संतोष कर लिया, जो भी हो कोई लड़की तो आ गई कम से कम घर में। आप भी ना माँ बस ऐसे कह दिया करो, मैं क्या ही करूँ, ये कोई कहने की बात होती है। जब ये कोई औरत ये बात कहती है ना कि मैं क्या ही करूँ, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है। माँ घर परिवार क्या आपका नहीं है? अंगद भैया को आपने नहीं जन्म दिया है, आपको जरा सा भी कोई अधिकार नहीं था इस शादी में कुछ बोलने का। पापा को लड़की पसंद आई, पापा ने भैया की शादी करवा दी और आपने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अरे कोई और लड़की होती जिसे कम से कम जान समझ कर लाई होती इस घर में, तो वो अच्छा घर परिवार चलाती, या ये अच्छा परिवार चलाएगी जिसे बाबूजी पसंद करके लाए हैं। चल बिटिया, आप गुस्सा थूक भी दे, हम क्या ही कर सकते हैं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अंकित की शादी हो चुकी है, वो लड़की उसने तेरे बाबूजी की भरे बाजार में मदद की थी। उन्हें जब एक बाइक वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया था तो उस लड़की ने उन्हें हॉस्पिटल ले गई, उनका इलाज करवाया, उन्हें घर तक छोड़ कर गई। तभी तेरे बाबूजी ने ठान लिया था कि अंगद की शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, और अंगद ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। तो हम क्या ही कर सकते थे बेटा, इसलिए फिर अंगद की शादी हो गई उस लड़की से। अब तू भी ये बात एक्सेप्ट कर ही ले कि वही इस घर की बहू है, वही तेरी भाभी है। आप संतोष कर लो माँ, पर मैं ये चीज बिल्कुल भी संतोष नहीं करूंगी। भैया की शादी इतना बड़ा फैसला बाबूजी ने मुझसे बिना पूछे ले लिया। अरे अगर कोई और लड़की इस घर में मैं उसे लेकर आती तो मेरा एहसान मानती, मेरे पाँव की तले रहती। पर ये ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा स्मार्ट लड़की जो बाबूजी को पसंद आई, उसे उन्होंने इस घर की दुल्हन बना दिया। ये क्या मेरा सम्मान करेगी? अगर बाबूजी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझसे पूछताछ नहीं की ना, तो उन्हें ये बताना ही पड़ेगा कि इस लड़की को इस घर में लाना ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं इस लड़की को इस घर में टिकने ही नहीं दूंगी। मैं ऐसा प्रबंध करूंगी ना कि ये लड़की वापस अपने घर पहुंच जाएगी। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर बस एक बात है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझे ना बस वही करना है। मेरी माँ की तो कोई औकात नहीं है इस घर में, और मेरी माँ चाहती है कि मेरी भी कोई औकात न रहे इस घर में। माँ ऐसे रह सकती है, पर मैं ऐसे रहने की आदी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ सिर्फ मेरी ही बातें चलती हैं और मेरी ये बात मानी जाती है। मेरा महत्व होता है हर जगह पर, और अगर मायके से मेरा महत्व खत्म करने की किसी ने कोशिश भी की ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। वैसे एक बात तो है कि लड़की है बहुत सुंदर, सब मोहल्ले वाले नाते रिश्तेदार सब कितना जल भुन गई। भले ही कुछ लेकर देकर ना आई हो, पर बोलने चलने में भी अच्छी है, मीठा बोलती है और सुंदर भी कितनी है। सब कोई ये कह रहा था कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, एकदम मेरे बेटे के जोड़ की। तो बहू, तुम्हें मैंने बता दिया है कि हमारे घर में कौन कौन है, तो तुम्हें ना उसी हिसाब से सबके साथ व्यवहार करना है, ठीक है? हमारे नाते रिश्तेदारों के बारे में भी बता दिया है, हमारे परिवार में कौन कौन है तुम्हें सब समझा दिया है। अपने सभी रिश्ते नाते को समझना और अच्छे से सबके साथ रहना, यही इसी को तो परिवार कहते हैं। आज तक मैंने सब कुछ अच्छे से संभाला है, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो ज़्यादा कुछ तुमसे कहना नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से मुझे पोता पोती का मुँह दिखा देना। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बच्चों की देखभाल में और खुशी से बिताना चाहती हूँ, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं ज़्यादा। हाँ, अफसोस हुआ मुझे कि मेरे पति ने अचानक से ऐसे ही मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की शादी तुमसे करवा दी थी, बिना कुछ कहे सुने, और ऐसे ही तय कर दी उन्होंने, मुझे कुछ कहा सुना भी नहीं। लेकिन चलो, अब जो हो गया सो हो गया, मैं अपना इस बातों को जाने देती हूँ, ठीक है? अरे आराधना बिटिया, आ गई तुम? अपनी भाभी से बात करनी आई हो? लो कर लो बात। मेरी माँ भी ना ऐसे खुश हुई जा रही है, ऐसे खुश हुई जा रही है जैसे ये लड़की इसकी बहू नहीं इसकी बेटी हो। बेटी, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ इतनी ज्यादा खुश हुई जा रही है जैसे इन्होंने ही पसंद करके भैया की शादी कराई हो इससे। क्या ही कहूँ मैं इनका, अगर ऐसे ना होती तो इस परिवार में इनका थोड़ा तो सम्मान होता। क्या हुआ बेटा, कुछ सोचने लगी क्या? हाँ माँ, मुझे भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है ना कि अब आगे घर इन्हीं को तो संभालना है, और वैसे भी माँ आपने तो बहुत ही बेकार तरीके से इस घर को संभाला है। जब समझा जाए ऐसा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है इस घर के लिए,
ससुराल से जाने से पहले भी मैंने ही इस घर को संभाला, वरना आपके पास का तो कुछ था भी नहीं माँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भाभी को मैं कुछ मूल मंत्र दे दूँ घर संभालने का। हाँ बिटिया, मैं कहाँ ज्यादा समझदार हूँ, तू ज्यादा समझदार है, तू ही अपनी भाभी को समझा दे। क्या बात है भाभी, क्या बात है। नंद बड़ी सामने खड़ी है और आप अपना बैठी हुई हो। ये नहीं हो रहा है कि उठकर जरा सा नंद के सम्मान में बेड से खड़ी हो जाओ। बेड पर बैठी है तो बैठी ही रहेंगी। आपने तो मुझे खूब दिखा दिया कि आप अपनी नंद को कैसे कैसे सम्मान दोगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना कि साड़ी इतनी भारी है कि बार बार उठा बैठा ही नहीं जा रहा है। बहुत भारी साड़ी है ये, बहुत चढ़ाऊ नगवग लगा है इसमें। मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदी थी तो इसीलिए इसी को पहनकर आई थी मैं, वो तो इसीलिए उठ नहीं पा रही हूँ बार बार। माफ करिएगा दीदी, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। आ तो गई हो इस घर में, पर अब रहोगी किसके सहारे। तुम्हें इस शादी से हाँ करने से पहले ना कम से कम लड़के से तो पूछना चाहिए था जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी। ये शादी करके ना तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, पाँव पर। भले ही मेरा भाई तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें ब्याह करके इस घर में ले आया हो, पर वो तुम्हें पसंद कभी नहीं करेगा। क्यों, जानना चाहती हो? मतलब क्या दीदी, क्या कुछ गड़बड़ है क्या इस घर में? हाँ, आप तो इस घर की बेटी है, बताइए ना दीदी, क्या बात क्या है आखिर? माफ करना मुझे, पर मैं तुम्हें वो सच्चाई बता रही हूँ ना, जो सच्चाई ना मेरी माँ तुमसे बताएंगी, ना मेरे पिताजी, और हो सकता है मेरा भाई भी तुम्हें ना बताए, क्योंकि ना वो बात ये दरअसल ये है ना कि मेरा भाई किसी और लड़की को पसंद करता था, पर बाबूजी ने जबरदस्ती उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। वो इस शादी से खुश नहीं है, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। तुम्हें ये शादी करने से पहले मेरे भाई से बातचीत करनी चाहिए थी, उससे जानना चाहिए था, तब तुम्हें पता चलता कि वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। ये शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक लड़की होने के नाते मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जिंदगी पर। कैसे तुम इस घर में रहोगी, कैसे इस ससुराल में रहोगी? नई शादी है, भले ही मेरा भाई 2-4 दिन तुमसे अच्छे से बात करे, 2-4 महीने तुम्हारे साथ रह ले, पर वो तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही किसी और को चाहता है। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगा। तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें इस शादी के लिए इनकार कर देना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? शादी की सभी रस्मों में मैंने देखा तो था उन्हें, वो तो खुश ही दिखाई दे रहे थे। मुझे तो एक पल को भी नहीं लगा कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्हें तो बोलना चाहिए था। मैं किससे क्या कहती? अगर उन्हें इस शादी से प्रॉब्लम थी तो उन्हें बताना चाहिए था ना। मैं कैसे कहती लोगों से? अब मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों किया आपके भाई ने मेरे साथ ऐसा? अगर उसे मैं पसंद नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की उन्होंने? क्या बताऊं, ये मुझे तो खुद अफसोस हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, जान सकती हूँ कि आज शादी के पहले दिन तुम्हें ये सब पता चल रहा है अपने पति के बारे में, तो तुम्हें कैसा लग रहा होगा। पर मैं करूँ ही क्या? सच्चाई तुमसे छिपाना भी नहीं चाहती। अभी तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है और सब कुछ तुमसे झूठ बोल कर किया गया है। मैं तुम्हारी ननदों कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ननद होने से पहले एक औरत हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूँ। मेरे भैया का ना एक लड़की से रिश्ता है जो उनके ऑफिस में काम करती है। भैया ने उससे शादी करने के लिए पापा से बात भी की थी, पर पिताजी नहीं चाहते थे कि कोई बाहर काम करने वाली लड़की से उनके बेटे की शादी हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सीधी शादी समझकर उनकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। भैया इस रिश्ते से कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि तुम वो लड़की ही नहीं हो जिसे वो पसंद करे, और ना ही तो तुम वैसी कभी बन पाओगी। मैं जानती हूँ कि तुमने भी पढ़ाई लिखाई की है, पर बात दरअसल ये है ना कि वो भैया के ऑफिस में काम करती है और मेरा भाई उससे प्यार करता है, और तुम तो जानती हो ना, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता। ये सब क्या हो गया? अगर इन्हें ऐसी दिक्कत थी तो अपने मम्मी पापा से बोलना चाहिए था ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अपना तो खुद शादी में खुश दिखाई दे रहे थे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आधी आग तो मैंने लगा दी, बस आधी आग और बाकी है। आधी आग बस इतनी लगानी है कि मेरा भाई इस कमरे में ना जाए। बस मुझे उसे इससे मिलने से रोकना होगा। जितना ज्यादा वो अपनी पत्नी से दूर रहेगा ना, उतना ही सब कुछ सही रहेगा मेरे लिए, उतना ही मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकूंगी। बस मुझे कुछ ऐसा करना है ना कि मेरा भाई आज रात को उस कमरे में जाए ही ना। अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी लॉटरी लगवा दी। इतनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी लड़की तो तुम्हें ढूंढने से भी ना मिलती, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। तुम्हारी तो जिंदगी बन गई बेटा।
अब जाओगे, अब तो जाओगे ही। अब कहाँ तुम्हें फुर्सत है दोस्तों से बात करने की। जाओ जाओ भाई, भाभी जी इंतजार कर रही होंगी। हमारी वजह से वो हम पर ही नाराज होंगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब मैं सोच रहा था कि अब खाना पीना खाना चाहिए ना, मेरे बगैर तो वो खाना भी नहीं खाएगी ना। अभी इस घर में उसका पहला दिन है, आज नई नई आई है। मैं चाह रहा था कि मैं उससे थोड़ा बात करूं, उसे थोड़ी सांत्वना दूं, जिससे आगे जिंदगी में हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता खूब अच्छे से चले। अरे हाँ हाँ यार, मैं सब समझ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता भाई कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के प्रेम में मैं बाधा बनूं। मैं चलता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना। चलो बाय। बस मिल गया मौका मुझे। अरे दीदी, आप कमरे में हो आई? मिल आई अपनी भाभी से? कैसी है? आपको अच्छी लगी? बाबूजी ने पसंद किया है, बाबूजी की मदद की थी उसने, और बाबूजी की ही पसंद में मेरी भी पसंद है। वैसे सारे यार दोस्त सब बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। कह रहे थे कि लड़की बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी लग रही थी। तरह तरह का मजाक कर रहे थे सब। अच्छा दीदी, आप मिल तो आई उससे, आपको कैसी लगी वो? मुझसे कुछ नहीं पूछो भैया, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा था इसीलिए कि कम से कम एक बार मुझसे राय ले लिया करो आप लोग। पर जिस मामले में आप लोग मेरी राय नहीं लोगे ना, वो सब कुछ ऐसे ही बर्बाद होगा। और मैं क्या ही कहूँ अपने मुंह से। जाओ जाकर देख लो तुम्हारी दुल्हन कैसे मुंह फुलाकर बैठी है। अरे दीदी, हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताओगी भी? आप रो क्यों रही हो? हाँ, हुआ क्या है? भैया, वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने तो अपने घर वालों के दबाव में आकर ये शादी की है। उसके घर वालों को तुम पसंद आ गई थी ना, हमारे घर का रिश्ता पसंद आ गया था। इतने बड़े घर में उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। बाबूजी जब रिश्ता लेकर गए तो उन्होंने अपनी बेटी पर दबाव बनाकर उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है भैया, वो तो बहुत नाराज है। बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी तुम्हारे बारे में। कह रही थी उसे ये शादी नहीं करनी थी। काश तुमने इनकार कर दिया होता, पर तुमने शादी करके ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती भैया। वो तो किसी और को पसंद करती है। उससे मिलने खेतों में जाया करती थी। मैं कह रही थी कि जब भी तुम्हारी शादी करनी होगी माँ मुझे पहले बताएंगी। मैं अच्छी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देती। ऐसी किसी की छोड़ी हुई किसी को और को पसंद करने वाली लड़की से तो मैं तुम्हारी शादी कभी ना करवाती भैया। दीदी, ये सब बात क्या कर रही हैं? अगर ऐसी बात थी तो उसे कम से कम किसी को तो बताना चाहिए था। माँ को बताना चाहिए था, पिताजी को बताना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। किसी से उसने कुछ कहा क्यों नहीं? चुपचाप से ये शादी क्यों कर ली? अपनी जिंदगी बर्बाद होने का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ रही है। और मेरी जिंदगी जो उसने बर्बाद की, उसका क्या? अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? अब क्या करूं भैया, जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो ही गई। इसीलिए तो कह रही थी कि जब भी तुम्हें शादी करनी होगी सबसे पहले माँ मुझे बताए। पर नहीं, किसी ने तो मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा ना। तुम लोग गए, अपना ही रिश्ता तय करके चले आए, शादी कर ली। अब लो भुगतो उसका सब कुछ। मैं अगर होती तो मैं लड़की से बात करती, उसे समझने की कोशिश करती, और ये बात का पता मुझे शादी से पहले ही चल जाता और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। अब मैं क्या करूं? मैं तो खाली अपने भाई की बर्बादी पर आंसू बहा सकती हूँ बस। मेरे किए तो अब और कुछ होना भी नहीं है। तुम लोग गए ही कितना थे? पिताजी, तुम और माँ, और तीनों में कोई एक भी समझदार नहीं है। समझदार मैं हूँ। मुझे ले जाते तो आज ये दिन ना आता। तुम मेरे छोटे भाई हो और इसीलिए मुझे दुख हो रहा है कि तुम उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताओगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, जो इस शादी को जबरदस्ती की शादी मानती है और अपने यार के साथ न जाने कहां कहां घूम फिर चुकी है। उसके साथ तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताओगे भाई, कैसे? मैंने उससे 2 मिनट बात की और उसने अपना सारा जहर उगल दिया। उसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाओगे? ये क्या हो गया? ये तो बहुत गलत हो गया। मुझे कम से कम उस लड़की से बात तो करनी चाहिए। दीदी सही कह रही थी, यही एक समझदार है अपने घर में, और मैंने इसे उस रिश्ते में ना डालकर, उस रिश्ते में ना ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी ने कहा लड़की अच्छी है, मैंने भी उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। सोचा भी नहीं कि मेरी बहन इसमें सब में शामिल नहीं है और उसके जैसी समझदार कोई दूसरी है भी नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे रहूंगा मैं उस लड़की के साथ? मैं अब क्या जाऊं, कहाँ जाऊं? उस कमरे में तो जाने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं रही। उस लड़की से इतना प्यार करते हैं कि मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है इन्हें
अगर उस लड़की से इतना लगाव था तो मुझसे शादी क्यों की, क्यों बर्बाद की मेरी जिंदगी। हमारी शादी को आज 1 महीना हो गया है। ये आते भी हैं तो मुझसे बात नहीं करते, और अधिकतर तो ये रात रात घर ही नहीं आते, और जब आते भी हैं तो मुझसे बिना बोले ही सो जाते हैं चुपचाप से। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो पूरी जिंदगी का सवाल है, जब महीने भर में ही इनका ये हाल है। अगर मैं इन्हें जरा सा भी पसंद नहीं थी तो क्यों की मुझसे शादी। जब भी इस कमरे में आओ इसकी यही मनहूस सूरत दिखाई देती है। हरदम बैठ के रोती रहती है। किस लिए रो रही होगी? याद कर रही होगी अपने उसी यार को जिसके साथ खेतों में मिलने जाती थी और ना जाने ही क्या क्या गुल खिलाती रही होगी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, ना जाने कहां से ये बाबूजी को मिल गई और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसकी ये रोनी सूरत मुझे पूरी जिंदगी देखनी पड़ेगी। मैं क्या करूं भगवान? इसको जब देखता हूं ना मेरा पारा हाई हो जाता है, मेरा खून खौल जाता है। शादी में जितना मैं खुश था इसे देखकर अब उतनी ही नफरत होती है मुझे इससे। बताओ तो भला, गलती भी अपना करते हैं और गुस्सा भी अपना करते हैं। मानती हूँ कि उस लड़की को प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं, पर अब समझना चाहिए ना, गलती से ही सही पर शादी हो चुकी है इनकी। और देखो ना मुझे देखकर कैसे गुस्सा वाला मुंह बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती की हो। मेरे साथ गलत करके और मुझे पर गुस्सा भी दिखाते हैं। छोड़कर चले जाते हैं ऐसे ही मुझे, कभी मुझसे बात नहीं करते। मैं अपने माँ से अपने घर में क्या बताऊँ मैं। मेरे पापा को जिस दिन इस बात का पता चला कि ये इस शादी से खुश नहीं थे, उन्हें कितना दुख होगा। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। लड़कियों की कितनी मजबूरी होती है, गलत भी हमारे साथ हो और हम ही किसी से कुछ कह भी ना पाए। भाभी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम कितने दुख में हो। भैया उस डायन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो उससे अभी मिलते जुलते हैं। मैंने उन दोनों को देखा था, मॉल में दोनों साथ में घूम रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं यही सोच रही थी कि अब तुम्हारे घूमने के दिन आए हैं, शादी हुई है तुम्हारी नई नई, और भैया उस डायन के साथ घूम रहे हैं, उसे खरीदारी करवा रहे थे, खूब शॉपिंग करवा रहे थे। सच में इस घर में जिसे जो चाहिए था ना, उसे वो सब कुछ मिल गया, पर छीन गया सब कुछ तुम्हारा। बाबूजी ने तो तुम्हें पसंद करके इस घर में तुम्हारी शादी करवा दी, पर क्या फायदा जब तुम्हारा पति ही तुम्हारा अपना नहीं है। भाभी, हिम्मत रखने की कोशिश करो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने भाई को समझाया भी। मॉल में जब मैंने उन्हें देखा था ना, मैंने तब भी जाकर उनसे कहा कि वो उस लड़की को छोड़ दे और तुम्हारे साथ अच्छे से अपने रिश्ते को निभाए, क्योंकि कुछ भी हो ये शादी अब दुनिया समाज की नजरों में हो चुकी है। पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा ये शादी मजबूरी से हुई है और वो इस शादी को मानते ही नहीं, वो बस उससे प्यार करते हैं और उसी के साथ रहेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसे तुम अपनी जिंदगी कैसे काटोगी? इस घर में सबने अपना स्वार्थ दिखाया, पर तुम्हें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। मेरी माँ को तो खाना बनाने वाली एक नौकरानी मिल गई, उन्हें तो बस तुम्हारे काम से मतलब है। भाई के लिए तुम उसके पिता की आज्ञा मानने की वजह बन गई, बस उसने पिता की आज्ञा मानकर तुमसे शादी कर ली। और बाबूजी जो तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते थे, वो तुम्हें इस घर में ले आए, पर नुकसान तो सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है हर बात में। तुम्हारे बारे में जब भी सोचती हूँ ना, बहुत अफसोस होता है मुझे। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं क्या करूं? मैं तो दोनों ओर से फंस चुकी हूँ। अपने मायके लौटकर जा नहीं सकती, और यहाँ ससुराल में मेरे पति मुझसे बात ही नहीं करते। मेरे साथ रहना तो दूर की बात है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। न जाने ऐसी कौन सी नफरत है उन्हें मुझसे। अगर मुझसे लगाव नहीं था तो कम से कम इंसान तो समझते मुझे। उस लड़की से इतना प्यार करते हैं कि मेरी तरफ देखते भी नहीं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई दीदी। मैं खुद नहीं समझ पाती कि आखिर कब तक मैं इस रिश्ते का बोझ उठा पाऊंगी। शांत हो जाओ भाभी, शांत हो जाओ, रो नहीं। तुम्हें जब भी रोता हुआ देखती हूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। इस घर में एक यही दीदी ही है जो मेरी बात अच्छे से समझती है। मुझे अच्छे से समझती है, मेरा ख्याल रखती है, वरना तो इस घर में मेरा कोई अपना था ही नहीं। अरे बहू, वो आज मेरी बहन आ रही है तुम्हें देखने के लिए, तो एक काम करो, बढ़िया सा ना खाना बना लो। एक काम करो, ये क्या कहते हैं, वो मैंने कल राजमे भिगोए थे ना, राजमे बना लो, चावल बना लो, साथ में रायता बना लो। बढ़िया रहेगा, गर्मी में अच्छा खाने को हो जाएगा। और मेरी बहन का फेवरेट भी है राजमा। मैं थक गई हूँ दिन भर से काम करते करते। आपको अपनी बहन के लिए बनाना है ना, तो आप खुद ही बना लो। आप इस घर में मुझे बहू बनाकर लेकर आई हैं या खाना बनाने वाली सिर्फ? आपको खाना बनाने का इतना शौक है ना, तो जिंदगी भर आप रहो इस किचन में, मैं नहीं रहने वाली, समझिए आप।
मेरी तो पूरी जिंदगी खराब कर दी। ऊपर से जब देखो तब बहू ये बना ला दो, बहू वो बना ला दो। हाँ, बस ये बना दो, बस वो बना दो। इसीलिए तुम ब्याह करके आई हूँ मैं इस घर में। मेरी और कोई जरूरत तो है नहीं, बस सिर्फ खाना बनाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर, सबकी सेवा करने के लिए और इस घर का काम करने के लिए। है, अब इसे क्या हुआ? अच्छा खासा तो मैंने बोला था, रोज तो ठीक ठाक से काम करती है और सबसे हंस के बात भी करती है। अचानक से इसे क्या हो गया? ऐसे तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बोल कर गई है। हो क्या गया है इसे? कह रही थी खाना बनाने के अलावा मेरा कोई और काम नहीं है, कुछ और के लिए कोई मुझे पूछता ही नहीं। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रही थी, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। न जाने ये क्या हुआ है इसे। चलो शकुंतला देवी, अब तुम ही राजमा चावल रायता बनाओ सब। बहू आ गई है पर मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल सकती। सब मुझसे शिकायत कर सकते हैं पर मैं किससे शिकायत करूं? बहू जब तक नहीं आई थी पति और बेटे का कान खाती थी कि इस घर में बहू ले आओ, बहू ले आओ, आकर कम से कम इस घर को संभाले। क्या पता था बहू मुझे ऐसे ऐठ कर जवाब देगी। खैर होगा, हो सकता है थक गई हो काम करते करते ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ, क्या ही घट जाएगा। नहीं थी ये इस घर में तब भी तो मैं ही काम करती थी, कोई बात नहीं। उसको जब भी देखता हूँ ना मेरा खून सूख जाता है। जितने मन से मैंने उससे शादी की थी ना उतना ही दिल से उससे नफरत होती है मुझे। हरदम अपने बॉयफ्रेंड को अपने उस यार को याद करके रोती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। अरे एक बार मुझे बताया होता ना, शादी के मंडप में मैं उसे छोड़कर चला जाता, शादी के मंडप तक से मैं बारात वापस ले आता, पर उससे शादी ना करता। मुझे क्या कोई शौक था कि इन्हीं दो लोगों के, दो प्यार करने वालों के बीच में आने का? मुझसे तो गलती से ये सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई ही है। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता मुझे। भाई है मेरा छोटा, तुझे उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया है मैंने, तुझे यूं दुख में नहीं देख सकती। भाई समझने की कोशिश कर, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। शादी के लगभग 4 महीने होने को आ रहे हैं ना तो वो तुझसे ठीक से बात करती है, ना ही तो तेरी ओर कभी देखती है, हरदम रोती रहती है। समझने की कोशिश कर भाई, उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। कुछ भी कर, उसे छोड़ दे, उसे तलाक दे दे। मैं तेरी अच्छे किसी घर में किसी अच्छी लड़की से शादी कराऊंगी तेरी, जिससे तो खुश रह सके अपनी जिंदगी में। भाई देख, तुझे भी तो खुश रहने का अधिकार है। क्या किसी के अगर पिता ने उसकी गलत शादी करवा दी हो तो क्या उसे खुश नहीं रहना चाहिए? भाई अगर वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती तो उसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों बंधा हुआ है? भाई इस रिश्ते को खत्म कर दे। अरे नहीं दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैंने किया तो मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा उन्हें? और अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला ना तो उन्हें कितना दुख होगा कि अपने बेटे की शादी उन्होंने एक गलत लड़की से करवा दी। अरे भाई पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो, वो लड़की तुम्हारे साथ खुश नहीं है, ना ही तो वो तुम उसके साथ खुश हो, तो फिर इस रिश्ते का क्या ही मतलब है? छोड़ दो उसे, और इसी में हम सबकी भलाई है। इससे पहले कि वो हमारे परिवार में कोई मुसीबत पैदा करे, समझ रहे हो ना मेरी बात? इज्जत से उसे छोड़ देने में ही हम सबकी भलाई है। जब बाबूजी ने गलत चुनाव किया है तो उन्हें झेलना भी तो पड़ेगा ना। भाई तुम खुद सोचो, कैसे रहोगे तुम उसके साथ जब उस लड़की ने तुमसे आज तक शादी के इतने महीने बीत जाने के बाद भी ठीक से बात तक नहीं की, ना तो तुम्हारी ओर देखा। जो उसके साथ नहीं है वो हर पल उसे याद करती है, तो वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर में कैसे खुश रहेगी? भाई समझने की कोशिश करो। ये रिश्ता तो खत्म होकर रहेगा भाई, क्योंकि इस रिश्ते में मैं बीच में नहीं थी ना। बहू, तुम्हारे पिताजी सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, रोज तो तुम पहले हमेशा 10 बजे तक खाना बना दिया करती थी और अब तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे 3-4 दिन की बात हो गई। मान लो सारा खाना तुम अकेले ना बनाओ, मैं तो तुम्हारी मदद करवाती हूँ ना, तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दे दिया करो, मेरे साथ थोड़ी मदद तो करा दिया करो। मेरे बूढ़ बुढ़ापे के शरीर से काम करवाती हो, तुम्हें जरा सी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती? मेरे पति ने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझकर गरीब के घर से उठाकर इस महल जैसे घर में रानियों की तरह बिठा दिया लाकर, और तुम उन्हीं की सेवा नहीं कर पा रही हो। अरे वो तो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। कह रहे थे मुझसे कि जरूर बहू की तबीयत खराब होगी, तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचते, और तुम हम सबके साथ ऐसा गलत व्यवहार करती हो। मैं छोटी सी बातें ना बेटे से शिकायत करूं, ऐसी किस्म की औरत नहीं हूं मैं नहीं चाहती पति पत्नी के बीच में दरार आए, पर तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है, समझी? एक आदमी से अगर जुड़ना पड़ता है ना तो उसके परिवार से भी जुड़ना पड़ता है। उसके परिवार से ही अगर खुश नहीं रहोगी तो फिर बेटे के साथ मेरे कैसे खुश रह पाओगी? हाँ,
बेटा आपका मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रख रहा है ना, जब मैं ससुराल के बाकी लोगों से खुश रहूं। जब मेरा पति ही अपना नहीं है तो कैसा ससुराल। बहू ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? बस बहुत हो गया, ये सारा खेल ना तुम बुढ़ा बुढ़िया का ही खेला गया है। तुम्हें एक अच्छी काम करने वाली बाई चाहिए थी, बहू नहीं। और तुम्हारे पति को संस्कारी बहू चाहिए थी इस घर के लिए, जिससे वो लोगों में अपनी नाक ऊंची कर सके कि कैसे एक गरीब के घर की बेटी को उसने महलों की रानी बना दिया है। बहू बस बहुत हो गया, अपने बारे में मैं सब कुछ उल्टा सीधा सुन सकती हूँ जो भी तुम कहो, पर खबरदार मेरे पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो। इतने सीधे साधे इंसान है वो, तुम जैसी लड़की को संस्कारी और अच्छी लड़की समझा उन्होंने। तुम्हारी गरीबी नहीं देखी, तुम्हें इतने बड़े घर की एक लौती बहू बना दिया इस घर की, और तुम उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो। तुम्हारी किस्मत बना दी उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया इस शादी के लिए उन्होंने। मुझसे लड़ गए, अपने बेटे को मनाया, और मेरी बेटी की भी एक बात नहीं मानी उन्होंने, जिसकी वो हर बात मानते थे, उसकी बात भी नहीं सुनी, और तुम्हें इस घर की बहू बना दिया, और तुम उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो। हाँ, कोई बड़ा काम नहीं किया है आप लोगों ने। जब आप लोगों को अपने बेटे की सच्चाई पता थी, तब फिर क्यों मेरी शादी कराई अपने बेटे से? हाँ, बस इसलिए जिससे लोगों में आप लोगों का नाम हो सके कि एक गरीब के घर की बेटी को लाकर अपने बड़े घर की बहू बना दिया आप लोगों ने। मुझे कितना सुख है इस घर में, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। अपनी इज्जत ढकने के लिए आप लोगों ने गजब का काम किया। अगर आपका बेटा ऐसा कह रहा था, अगर आपका बेटा किसी और को पसंद करता था तो उसकी शादी उससे करवानी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों करवाई? लव मैरिज करवाती तो आपकी नाक न कट जाती। अपने बेटे के बारे में जिस औरत ने और जिस आदमी ने नहीं सोचा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आपका बेटा तो अपना खून था ना, मैं तो भले ही गैर की लड़की हूँ। बहू ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे संस्कारी थे, उन्होंने वहीं पर शादी की है जहाँ पर उनके माँ बाप ने उनसे कहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर मेरा बेटा किसी को पसंद करता तो हम उस बात का विरोध क्यों करते भला? जब तुम्हें ब्याह करके इस घर में ला सकते हैं तो उस लड़की से भी तो शादी करवा कर हम महान बन ही सकते थे ना, तब क्यों ना करते हम ऐसा भला? बोलो, ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? अपने बेटे से करिए। फिर वो किस लड़की को लेकर मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल, मार्केट घूमता रहता है बताइए? ये सब सवाल आप अपने बेटे से करिए ना, उससे पूछिए अपने बेटे से फिर कि उसे अगर दूसरी कोई पसंद थी जिसके साथ वो मॉल घूमता है, जिसके साथ बाजार घूमता है, जिसके साथ पिक्चर देखने जाता है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्यों मुझसे एक भी बार नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता? मुझे अपनी जिंदगी में वो कभी वो जगह नहीं दे पाएगा जो जगह पहले ही किसी और को दे चुका है। पूछिए उससे फिर कि अगर उसे कोई दूसरी पसंद नहीं थी तो शादी के इतने महीनों बीत जाने के बाद भी कभी उसने मेरी ओर क्यों नहीं देखा? मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं की? क्यों मेरे पास कभी नहीं आया? पूछिए अपने बेटे से। जब देखो तब मेरा ही कान खाती रहती है, मुझे पोता चाहिए, मुझे पोती चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं? पेड़ से तोड़ कर दे दूं क्या? जब आपका बेटा मुझे पसंद ही नहीं करता, मेरे साथ रहता ही नहीं, मुझे देखता भी नहीं, तो मैं क्या करूं? बताइए आप मुझे। मेरी जो जगह उसकी जिंदगी में होनी चाहिए थी वो तो उसने पहले ही किसी और को दे दी है। अच्छा, ओहो, मेरे पेट के पीछे मेरी माँ को भड़का रही हो तुम। इन्हें अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती? अपनी जिंदगी में तुम अपने पति की जगह किसी और को दे चुकी हो, बताती क्यों नहीं इन्हें कि 24 घंटा तुम किसके गम में डूबी रहती हो, किसे हर पल याद करके रोती रहती हो? मुझे नहीं पता, मेरी माँ को नहीं पता, पर क्या तुम भी नहीं जानती? कोई औरत इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है? दिल में किसी और को रखा और गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का डाल लिया। अरे एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं खुद ही शादी तोड़ देता। पर तुम जैसी तो निर्लज औरत नहीं देखी मैंने। यहाँ भी रिश्ता निभाने चली आई, और उसे भी न जाने क्या क्या वादे करके छोड़े होंगे तुमने। वाह क्या बात है, दाग आपके चरित्र में और लांछन मुझ पर लगा रही हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो आज तक आप मेरे पास आए क्यों नहीं? मुझसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ, मेरा कहीं बाहर अफेयर चल रहा था, मेरा कहीं चक्कर चल रहा था। अगर ऐसा होता ना तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ही ना करती। आपके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी माँ को सच्चाई बताने की। वो लड़की कौन है जिसे लेकर आप मॉल घूमते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं? बताते क्यों नहीं है अपनी माँ को? हाँ बेटा अंगद, ये क्या कह रही है बहू? हाँ बताओ मुझे, ऐसा था क्या? तुम्हें कोई दूसरी पसंद थी क्या? अगर ऐसा था बेटा तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये बकवास कर रही है माँ। जब इसके भेद खुल गए ना तो ये दूसरों के ऊपर लांछन लगा रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। होती तो मैं क्या आप लोगों को ना बताता? मुझे रोकता कौन?
माँ पापा तो मेरे हमेशा खुद ही कहते थे कि अगर कोई लड़की पसंद हो तो उसे बताओ, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। फिर मैं अपने घर में क्यों ना बताता, क्यों चला जाता तुम्हारे गांव में तुमसे शादी करने के लिए। हाँ, गलती मेरी थी। तुम्हारी शकल सूरत देखकर, तुम्हारे चरित्र के बारे में सुनकर मुझे लगा कि एक सुंदर चरित्रवान लड़की से मेरी शादी हो रही है। मुझे क्या पता था कि तुम एक नंबर की बेहया और चरित्रहीन निकलोगी। बस, अभी तक मैंने बहुत सुन लिया। आपका भेद खुलने लगा तो सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। मैं लेकिन एक भी इल्जाम अपने चरित्र पर और बर्दाश्त नहीं करूंगी। खबरदार, आपने मुझे चरित्रहीन कहा तो चरित्रहीन है आप, जिसने आज तक शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की की ओर, पराई लड़की की ओर दृष्टि डाली है। पराई लड़की के साथ घूम फिर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, और आप मुझे चरित्रहीन कह रहे हैं। मेरे चरित्र पर अगर एक और बार उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने चरित्र पर लांछन नहीं। बस करो, बस बहू, शांत हो जाओ। मुझे ये बात मामला समझने तो दो। ना गलती तुम्हारी है और ना ही गलती अंगद की है। मुझे सारी सच्चाई अब पता करनी ही होगी। तुम मुझे ये बताओ बहू कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि अंगद का बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? बताओ मुझे। वो मैं आपको नहीं बता सकती, उन्होंने मुझे मना किया है बताने से। मैं किसी से कुछ कहूंगी नहीं, पर ये सच्चाई है। आपका बेटा भी जानता है ये। आप पूछ लीजिए इससे और कहिए इससे कि अगर ये सच नहीं है तो ये आपकी कसम खाकर कहे। सबसे ज्यादा ये प्यार आपसे करता है ना, अपने माँ बाप से करता है ना, तो आप दोनों की कसम खाकर बोले कि मैं जो कह रही हूँ वो झूठ है। हाँ हाँ, बताओगी कैसे? जब कुछ सच होगा तब तो बताओगी। मैं अपने माँ की, अपने पिता की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। सबसे पहले तुमसे ही प्यार हुआ था, तुम्हारी तस्वीर देखकर और तुम्हारे बारे में सुनकर। और जिंदगी में उतना ही पछतावा भी हो रहा है कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब तुमसे प्यार किया, तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी कर ली। ना अपने पिता की बात मानता और ना ही आज जिंदगी में ये दिन देखना पड़ता। अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो तुम भी सच्चाई साबित करके दिखाओ। रुक जा बहू, देखो मैं इतना जानती हूँ, मेरा अंगद मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैंने अपनी आंचल की छांव में अपने अंगद को बड़ा किया है। इसके बारे में एक एक बात जानती हूँ मैं। बेटा, वो कह रहा है ना कि उसने तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की। अरे अंगद अपना खुद कमा खा रहा है, क्या हम उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? अंगद चाहे तो वो हमें छोड़कर जा सकता है। अगर वो किसी और लड़की को पसंद करता तो सबसे पहले अपनी माँ को बताता। बेटा प्लीज बहू, मुझे बताओ कि तुम्हें ये बात किसने बताई। देखो बेटा, कभी कभी ना लोग झगड़ा लगवाते हैं। मुझे बस ये जानना है कि मेरे घर में आग लगाने वाला वो दुश्मन है कौन। बहू, ये तो तुम भी जानती हो ना बेटा कि मेरा अंगद मेरी कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। शादी के इतने महीने हो गए, तुम जानती हो ना अंगद मुझे कितना प्यार करता है, अपने बाबूजी को कितना प्यार करता है। तो चलो बेटा, अब मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने तुम्हें ये सब कुछ बताया है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जो मेरे घर में आग लगा रहा है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। उसने जानबूझकर तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगवाया है, मेरे घर की खुशियों में आग लगवाई है। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी अच्छी थी ना, तुम्हें देखकर शादी में सब जल रहे थे। मुझे बस ये जानना है कि मेरा कौन सा वो रिश्तेदार है जिससे इतनी बड़ी जलन बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मेरे बेटा बहू के रिश्ते में ही आग लगा दी। मुझे बस उसके बारे में जानना है बेटा, मुझे बताओ तुम। देखो बहू, अगर ऐसा कुछ होता ना तो क्या तुम्हें कभी अंगद न दिखता किसी दूसरी लड़की के साथ? क्या उस लड़की का कभी अंगद को फोन ना आता? क्या अंगद कभी उससे बात ना करता, कभी उसके साथ चैट ना करता? बताओ मुझे। अगर तुम कहोगी तो मैं अंगद का फोन अभी के अभी चेक कर सकती हूँ, क्योंकि अंगद अपने फोन में कभी भी पासवर्ड तक नहीं लगाता। बेटा तुम मुझे बताओ अब मुझे कि किसने तुमसे ये बात कही। माँ जी, वो प्रिया दीदी ने। ये कैसे हो सकता है माँ? मुझे भी तो इसके बारे में प्रिया दीदी ने ही बताया था, और उन्होंने ही बताया था कि इसका बाहर अफेयर चल रहा है और ये मेरे साथ खुश नहीं है। ये शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई है। ये झूठ है। उस दिन प्रिया दीदी ने मुझे आपके बारे में बताया था। प्रिया, तूने ऐसा किया अपने छोटे भाई के साथ, उसकी पत्नी के साथ इतना गलत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हाँ बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों बोला इन दोनों से झूठ? बता मुझे। माँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों झूठ बोल रही है दीदी? क्या मान लो ये झूठ बोल सकती है, ये इस घर में बाहर से आई है, पराई है, पर क्या मैं भी झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। मुझे सलाह नहीं दी थी आपने कि अपनी पत्नी से तलाक ले लो? वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। शादी के इतने महीनों के बाद भी वो तुम्हारी ओर दिखती तक नहीं। बताइए, वो तो मैंने खुद ही अपने घर की इज्जत रखने के लिए कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं करने के। आपने इन 4-5 महीनों में मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ हिला दिया, और अब आप कह रही हैं मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, ये झूठ बोल रही है, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, बस एक आप सच बोल रही हैं। दीदी, मैंने तो समझा था कि शादी के बाद मैं इस घर में आई हूँ तो मैं एक औरत हूँ, और आप मेरी बहन की तरह मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे दुख में मेरा साथ दे रही हैं, और
आप मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रही थी। मानती हूँ ननद भाभी का रिश्ता अच्छा नहीं होता, पर मैंने तो इस घर में अपना पहला ही कदम रखा था और पहले ही दिन आपने मेरे साथ इतना गलत किया। प्रिया, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहती, क्योंकि हमारे घर के संस्कार नहीं है बहू बेटियों पर हाथ उठाने वाले। अभी भी समय है तेरे पास, सच सच बोल दे। मैं जानती हूँ अपने अंगद को, मेरा अंगद झूठ नहीं बोलता। बोल, क्यों किया तूने ये सब कुछ? आपकी वजह से माँ, आपकी वजह से। क्यों क्यों आप लोग मेरे बगैर गए थे भैया की शादी करवाने? हाँ, जब इस घर में सारे फैसले मुझसे पूछ कर होते थे, तब आप लोगों ने ये इतना बड़ा फैसला इस घर का मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? मैंने रागनी को, जो मेरी सहेली की बहन थी, उससे मैंने वादा किया था कि मैं अपने भाई की शादी उससे कराऊंगी। अगर वो इस घर में बहू बनकर आती तो मेरी कितनी सेवा और देखभाल करती, मेरा एहसान मानती जिंदगी भर को। पर आप लोगों ने तो अपने आप से ही रिश्ता पसंद कर लिया ना। एक दिन बाबूजी को कोई सड़क छाप लड़की मिलती है और वो उसे इस घर की बहू बना देते हैं। वाह माँ, और आप लोग मुझसे सलाह लेने तक जरूरी नहीं समझते। इस घर में कोई भी फैसला मेरे बिना इजाजत के कैसे हो सकता था माँ? और जब आप लोगों ने किया था तो उसका परिणाम तो भुगतना ही था। मैं बस किसी भी तरह से चाहती थी कि ये लड़की इस घर से चली जाए और रागनी को मैं इस घर की बहू बना दूं। उसी के लिए किया मैंने ये सब कुछ। और सबसे बड़ी बात माँ, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा भाई, मेरी माँ और मेरे पिता किसी और लड़की की तारीफ करें, चाहे वो मेरी भाभी ही क्यों ना हो। प्रिया, अब तो इस घर से चली जा और समझ लेना कि आइंदा से तेरा इस मायके से कोई वास्ता नहीं है। लड़कियों के मायके नहीं रहते तो वो कितना दुखी होती हैं, और तू अपने मायके में ही आग लगा रही थी। हमने तुझे महत्व दिया, बेटी नहीं अपने घर की राजकुमारी समझा तुझे। हर बात में तेरी सलाह इसलिए लेते थे क्योंकि हम तुझे इस परिवार से अलग नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि तू हमेशा समझे कि तेरा मायका तेरे लिए हमेशा खड़ा है, ससुराल में कभी खुद को अकेला ना महसूस करे। पर उसका ये मतलब नहीं था कि तू मेरे घर को ही खत्म कर दे, मेरे बेटे की जिंदगी में आग लगा दे, मेरी नई नवेली बहू को उसकी शादी का सुख भी ना लेने दे। अब बहुत हो गया, अब चुपचाप से यहाँ से चली जा और वापस कभी इस घर की ओर देखना भी मत। मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे पिताजी से तेरी असलियत कहूँ, और फिर जो तीज त्योहार में भी तेरा यहाँ आना है ना, वो भी खत्म हो जाए। मुझे तो शर्म आती है अपने संस्कारों पर। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया, तुझे संस्कार दिया, कहाँ कमी रह गई थी मुझसे प्रिया? बोल, कहाँ कमी रह गई थी? हम तुझसे जुड़कर रहना चाहते थे क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा परिवार पूरा भरा पूरा रहे। हम तेरा परिवार, बहू का परिवार, सबका परिवार साथ लेकर चलना चाहते थे कि ढेर सारे लोग परिवार से जुड़े रहेंगे तो परिवार बड़ा रहेगा, लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ आएंगी। पर तू तो नफरत में जी रही थी। तुझे तो किसी की खुशी से कोई मतलब ही नहीं है, तुझे तो बस अपना महत्व देखना है। चली जाए यहाँ से प्रिया, मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं है। अब बस तीज त्योहार भर का ही तेरा वास्ता रहेगा, और शायद हमारे मरने के बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ तूने गलत किया है वो तुझे यहाँ क्यों बुलाएगी भला? अपने हाथों से ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है तूने, अपना मायका तूने खुद से खत्म किया है। चली जा प्रिया, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। गलती मेरी है प्रिया, मैंने तुझे इस घर में महत्व दिया, तेरे मायके में तेरा महत्व बना रहा शादी के बाद भी। गलती मेरी है। अब जा, तू जाकर अपना ससुराल संभाल, अपना घर संभालने के लिए हम सास बहू हैं। जा अब तू। और हाँ, एक बात जरूर सोचना कि जो तूने अपनी भाभी के साथ किया है वही अगर तेरी ननद ने तेरे साथ किया होता तो तू क्या करती प्रिया? हो सके तो मुझे माफ करना भाई, भाभी, माँ और पिताजी से ये सब कुछ मत बताइएगा, वरना पिताजी मुझसे नफरत करेंगे। उनकी नफरत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और तुम दोनों की अब शादी हो गई है, कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि जो सिखा देगा उसके सिखाए में आ जाओगे। अगर कोई गलतफहमी हुई थी तो सबसे पहले आपस में बैठकर बातचीत करके उससे सुलझाना सीखो। क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाते हैं? हाँ, इतनी सी अकल नहीं है तुम लोगों में, जिसने जो कहा मान लिया और एक दूसरे से ही लड़ पड़े। एक बार कम से कम एक दूसरे को सारी बातें बताई तो होती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जिंदगी भर यहाँ बैठी नहीं रहूंगी तुम दोनों का रिश्ता सुधारने के लिए। आइंदा से कोई परेशानी आए तो पहले एक दूसरे से बात करके उसे हल करने की कोशिश करना, समझे? अगर यूं ही गलतफहमी में मुंह फुलाकर घूमोगे ना तो हर बार कोई आएगा नहीं बीच भराव कराने, समझे? स्वाति, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ शादी के पहले दिन से ही गलत व्यवहार किया, दीदी की बातों में आ गया मैं। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी सच्चाई नहीं जानती थी, मैं भी दीदी के बहकावे में आ गई। पर अब हम कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने मुझसे पसंद करके, मुझसे प्यार करके मुझसे शादी की है। और मैं भी ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो।